हेलो दोस्तों, मैं मोहित कुमार यस क्लास पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 12 विषय गणित के चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 12 रेखिक प्रोग्रामन लीनियर प्रोग्रामिंग से 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आया हूं, जो इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के नज़रिए से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, लगभग 100% इस परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे। तो आइए बच्चों, जो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन हैं, मैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग यानी कि रेखिक प्रोग्रामन जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का बोर्ड परीक्षा 2023 के नज़रिए से, ये बिल्कुल सेम टू सेम आपको एग्ज़ाम पेपर में मिलेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 4y का, इसको z को क्या बोलते हैं हम? उद्देश्य फलन। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उद्देश्य फलन। z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण कीजिए, यानी कि अधिकतम मान निकालना। हमारे अवरोध क्या दिए हैं? x प्लस वाई छोटा या बराबर है 4 के, कोमा x बड़ा या बराबर है 0 के, y बड़ा या बराबर है 0 के। इन अवरोधों पर हमें इस उद्देश्य फलन का मैक्सिमम मान ज्ञात करना है। तो बच्चों आइए देखते हैं कैसे निकलेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, कैसे निकलेगी इस उद्देश्य फलन की। तो ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों? ये हमारा दिया है, इन्होंने हमारा ये दिया है उद्देश्य फलन। क्या दिया है प्यारे बच्चों में? इसमें हमें उद्देश्य फलन दिया हुआ है, हमें दिया है उद्देश्य फलन। प्यारे बच्चों हमें दिया है उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन क्या दिया हुआ है हमारा? उद्देश्य फलन दिया हुआ है हमारा z बराबर 3x प्लस 4y, और अवरोध क्या दिए हैं? तथा अवरोध निम्न लिखित है। अवरोध हमारे क्या है प्यारे बच्चों? हमारे अवरोध क्या है? निम्नलिखित है। हमारा अवरोध क्या है? x प्लस वाई छोटा या बराबर है 4 से, x बड़ा या बराबर है 0 से, y बड़ा या बराबर है 0 से। तो प्यारे बच्चों ये हमें क्या दी गई है? असमीका। प्यारे बच्चों आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 6 असमीकाओं के बारे में बताया गया है जिसमें। तो हम इसको क्या कर लेंगे? नंबर 1 स्टेप है हमारा, नंबर 1, यानी कि नंबर 1 हमारी हम क्या मानते हैं? असमीका x प्लस वाई छोटा या बराबर 4 को x प्लस वाई बराबर 0 मानने पर, x प्लस वाई बराबर 0, सॉरी 0 नहीं है 4 है, क्या है? यानी कि ये ग्रेटर देन एंड लेस देन को हम क्या कर लेंगे? बराबर के उसमें कर लेंगे। क्या कर लेंगे? x प्लस वाई बराबर 4 मानने पर। ठीक है, अतः x प्लस वाई बराबर 4 बिंदु, जब हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे? y का मान 0 लेंगे,
तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इसमें समीकरण में हम क्या रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। तो यानी कि बिंदु क्या हो जाएगा हमारा 4 0, तथा इसी प्रकार हम फिर उसमें x बराबर क्या रखेंगे 0, तो क्या हो जाएगा 0 और y का मान क्या हो जाएगा 4, 4 0 तथा 0 4 से होकर जाती है, होकर जाती है। अब समीका x प्लस वाई छोटा या बराबर 4 में बिंदु 0 0 रखने पर, बिंदु 0 0 रखने पर, बिंदु 0 0 जब हम इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बिंदु 0 0 रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 प्लस 0 छोटा या बराबर 4 या 0 छोटा या बराबर है 4 से, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। इसलिए x प्लस वाई बराबर 4, समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का आलेखित भाग मूल बिंदु की ओर समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 के नीचे की तरफ बनेगा। क्या होगा, बनेगा। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारा सेकंड स्टेप होगा, हमारा अगला अवरोध क्या दिया हुआ है, x बड़ा या बराबर है 0 के। इसका अर्थ है कि y अक्ष पर तथा y अक्ष के दाईं ओर स्थित होगा। इसका अर्थ है कि y अक्ष पर तथा y अक्ष के दाईं ओर स्थित होगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों हमारा अगला अवरोध क्या है, y बढ़ाया है बराबर है 0 से। इसका अर्थ है कि x अक्ष पर व x अक्ष के ऊपर स्थित होगा। तो प्यारे बच्चों हम इसका क्या करेंगे, इन तीनों अवरोधों का क्या करेंगे, एक आलेख खींचेंगे। क्या करेंगे, एक आलेख खींचेंगे। तो आलेख खींचने के लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम इसका एक्स एक्स और वाई एक्स खींचेंगे। इसका क्या करेंगे, हम एक्स एक्स और वाई एक्स खींचेंगे। जो ये हमारा अवरोध दिया हुआ है ना, जो हमारा ये अवरोध दिया हुआ है, हमारे अवरोध क्या दिए हुए हैं, हमारे अवरोध दिए हैं x प्लस वाई छोटा या बराबर 4 के, x बड़ा या बराबर 0 से और y बड़ा या बराबर है 0 से। तो ये जो अवरोध दिए हैं, इन अवरोधों से हम एक आलेख खींचेंगे, ठीक है ना। और फिर इस आलेख से जो परिबद्ध क्षेत्र होगा वही उसका हमारा क्या होगा, उससे हमें कोणीय बिंदु प्राप्त होंगे, और कोणीय बिंदु को हम उद्देश्य फलन
जेड बराबर 3x+4y में रखेंगे और उससे हमें क्या मिलेगा, हमारा इसका अधिकतम मान मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों हम इसका क्या करेंगे, आलेख खींचेंगे। इसका क्या करेंगे, आलेख खींचेंगे। इसका क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, इसका आलेख खींचेंगे। क्या करेंगे, इसका एक आलेख खींचेंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, रफली आपको खींचना सिखा रहे हैं। तो ये क्या होता है, इसका मूल बिंदु O, और ये क्या होता है हमारा, ये होता है एक्स एक्स, और ये क्या होता है एक्स डैक्स एक्स, और ये क्या होता है वाई एक्स, और ये क्या होता है वाई डैक्स एक्स। तो हम इसको बराबर पैमाना मान लेंगे। तो हमारा उसमें क्या था, हमारा इसमें था x बराबर, इसमें हमारा क्या मान आया है, इसमें मान आया है हमारा दो बिंदु मिले हैं, 4 0 और 0 4। इसमें हमारा सबसे बड़ा मान क्या है, 4 4 ही। तो एक्स एक्स पर भी हम 4 शो करेंगे और वाई एक्स पर भी 4 शो कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों हमने इसका क्या कर लिया, पैमाना मान लिया। ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा 2 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा 3 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा 4 हो गया, और ये हमारा 5 हो गया। इसी प्रकार हमारा ये 1 हो गया वाई एक्स पे, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, और ये हमारा 4 हो गया, और ये हमारा 5 हो गया। तो हमारा समीकरण 1 से समीकरण 1 या असमीका 1 का क्या था हमारा, 4 0। तो ये हमारा 4 0 आ गया, ये हमारा क्या आ गया 4 0। इसको हमने क्या नाम दे दिया, ए। और ये हमारा आ गया बी, बी क्या है हमारा 0 और 4। तो प्यारे बच्चों हम क्या कर लेंगे, इसको इससे मिला देंगे। तो इससे क्या कर लेंगे, हम इसको मिला देंगे। ये रफली बनाना सिखा रहे हैं हम आपको। ये इसका आलेख बन गया। तो ये क्या है, ये हमारा ए बी हो गया। ये क्या था हमारा, मूल बिंदु की तरफ इसका क्षेत्र होगा। तो इसको ड्रा कर दो, आलेखित भाग बना दो इसका। जो हमारे अवरोध 2 और 3 है, यानी कि हमारा दूसरा अवरोध क्या है, x बड़ा है, x बड़ा है बराबर है 0 से, और तीसरा अवरोध क्या है, y बड़ा है बराबर 0 के। ये क्या है हमारा, उसका देखो आलेखित भाग हमारा क्या है, जब हमारा x बड़ा होगा 0 से, तो वो क्या होगा, एक्स एक्स पर स्थित होगा। सॉरी, वो किस पर स्थित होगा, वाई एक्स पर स्थित होगा, और वाई एक्स के किधर होगा, दाईं ओर स्थित होगा। और जब हमारा वाई बड़ा है 0 से, तो उसमें क्या होता है, इसका अर्थ है कि भाई ये, इसका अर्थ क्या है भाई, ये अर्थ है इसका कि ये क्या है, कि ये एक्स एक्स पर स्थित होगा और एक्स एक्स के ऊपर स्थित होगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमें क्या मिलता है, इसका सुसंगत क्षेत्र। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार असमीकाओं या अवरोधों से घिरा सॉरी, घिरा ऐसे बनेगा, घिरा सुसंगत क्षेत्र ओ ए बी प्राप्त होता है। ओ ए बी प्राप्त होता है। इस प्रकार इस सुसंगत क्षेत्र ओ ए बी से प्राप्त कोणीय बिंदु ओ 0 0 ए 4 0 बी 0 4 से उद्देश्य फलन z बराबर क्या है था हमारा, 3x+4y का मान निम्नांकित सारणी से प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, एक तरफ क्या करेंगे, हम कोणीय बिंदु, इसमें एक सारणी बनाएंगे कोणीय
बिंदु और इधर क्या करेंगे उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन क्या है हमारा z बराबर 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। तो प्यारे बच्चों हमारा क्या है कोणीय बिंदु क्या है हमारे O 0 0, A 4 0, B 0 4। तो जब हम इसमें उद्देश्य फलन में मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा 0 0। ये क्या हो जाएगा हमारा जब हम इसमें उद्देश्य फलन में रखेंगे 4 तिया 12, सॉरी ये क्या कर दिया हमने, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका मान पूरा आ जाएगा 0 आ जाएगा। और इसमें क्या है बी में क्या है हमारा, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ये तो 0 हो गया और 4 चौक 16। तो प्यारे बच्चों हमें इसमें क्या मिल गया हमारा, ये सारणी कंप्लीट कर ली हमने। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमें इसमें क्या मिल गया अधिकतम मान क्या मिल गया, ये अधिकतम मान हो गया हमारा, इसमें क्या हो गया अधिकतम मान, ये क्या हो गया इसका अधिकतम मान। ठीक है, अतः अतः कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु B 0 4 पर उद्देश्य फलन z बराबर 3x प्लस 4y का मान अधिकतम है, का मान अधिकतम है। ठीक है, इसलिए अधिकतम मान बराबर 16। तो प्यारे बच्चों ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार इस क्वेश्चन का अधिकतम मान क्या आ गया हमारा, दिए गए अवरोधों पर इसका मान कितना आ गया 16 आ गया। तो प्यारे बच्चों आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये आपको भली भांति समझ आया होगा। अगर ये एक बार वीडियो देखने पर ये क्वेश्चन समझ नहीं आता तो प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को दोबारा से देखें, जिससे ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर -3x प्लस 4y का न्यूनतमीकरण कीजिए। हमारा अवरोध है x प्लस 2y छोटा या बराबर है 8 के, अगला है 3x प्लस 2y छोटा या बराबर है 12 के, अगला है हमारा x छोटा या बराबर है 0 के और y छोटा या बराबर है 0 के, y बड़ा या बराबर है, सॉरी मैं गलत बोल गया, ये क्या है y बड़ा या बराबर है 0 के। तो प्यारे बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या दिया है उद्देश्य फलन क्या दिया है हमने, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है z बराबर -3x प्लस 4y, ये क्या है हमारा उद्देश्य फलन, ये क्या है हमारा उद्देश्य, ये क्या है प्यारे बच्चों हमारा उद्देश्य फलन है। और ये क्या है हमारी, ये असमी का नंबर 1 है, ये असमी का नंबर 2 है, ये असमी का नंबर 3 है, ये असमी का नंबर क्या है हमारी प्यारे बच्चों, ये हमारी 4 है। तो इन असमीकाओं से हम क्या करेंगे एक परिबद्ध क्षेत्र बनाएंगे, x और y पर एक परिबद्ध क्षेत्र बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहला स्टेप क्या है, हम नंबर 1 असमीका को क्या करेंगे, असमीका x प्लस 2y छोटा या बराबर 8 को x प्लस 2y बराबर 8 मानने पर करेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण x प्लस 2y बराबर 8 बिंदु, क्या करेंगे बिंदु, जब हम इसमें y का मान 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 y का मान क्या लिया 0, तथा जब हम इसमें x का मान 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 चौक 8, यानी कि x का मान 0 और y का मान 4 से
होकर, से होकर, से होकर, से होकर जाती, से होकर जाती है, से होकर जाती है, से होकर जाती है। तो प्यारे बच्चों अब इसमें क्या करेंगे, से होकर जाती है, से होकर जाती है। अब क्या करेंगे, अतः, अतः असमीका x प्लस 2y छोटा या बराबर 8 में बिंदु 0 0। प्यारे बच्चों हम इसमें 0 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि 0 0 पर हमारा मान आसान में निकल जाएगा, क्योंकि एक बार इस बिंदु में 0 आ रहा है, एक बार इसमें 0 आ रहा, तो एक्स वाई के मान हमारे दोनों क्या हो गए, 0 0 हो गए। इससे हमारा गुना भाग से बच जाते हैं, हम गुना वगैरह से बच जाते हैं, तो इसलिए हम इसमें 0 0 लेते हैं, इसलिए हम 0 0 निकालते हैं इसमें प्यारे बच्चों। तो 0 0 रखने, रखने पर, तो जब हम इसमें 0 0 रखेंगे तो क्या होगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 गुणा 0 छोटा या बराबर 8, या 0 छोटा है 8 से, जो कि, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। इसलिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 8 का आलेखित, आलेखित भाग मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर स्थित होगा, स्थित होगा। इसी प्रकार हमारा अगली असमीका क्या है, इसी प्रकार हमारी अगली असमीका क्या है, 3x प्लस 2y छोटा या बराबर है 12 के। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, इसको मानेंगे हम नंबर 2 में, यानी कि असमीका, असमीका 3x प्लस 2y छोटा या बराबर 12 को 3x प्लस 2y बराबर 12 मानने पर, बराबर 12 मानने पर, बारह मानने पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, अतः या समीकरण, समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 12 बिंदु, जब हम इसमें प्यारे बच्चों क्या लेंगे, y का मान क्या लेंगे, 0, तो 0 हो जाएगा, तो 3 चौक 12, तो x का मान क्या आ गया 4 0, तथा जब हमने इसी प्रकार हमने x का मान 0 लिया तो 2 6 12, यानी कि 0 6 से होकर जाती है, से होकर जाती है। अतः असमीका 3x प्लस 2y छोटा या बराबर 12 में बिंदु 0 0 रखने पर, बिंदु 0 0 रखने पर, तो जब हम इसमें बिंदु 0 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 0 छोटा या बराबर 12, या ये क्या हो जाएगा 0 छोटा या बराबर 12, जो कि, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। इसलिए, इसलिए समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 12 का आलेखित भाग, आलेखित भाग, आलेखित भाग बराबर 12 का आलेखित भाग, आलेखित
भाग मूल बिंदु की ओर स्थित होगा, मूल बिंदु की ओर स्थित होगा। ठीक है। इसी प्रकार हमारा तीसरा नंबर स्टेप क्या है, तीसरा अवरोध क्या है हमारा, x बड़ा या बराबर है 0 के। इसका अर्थ है कि y अक्ष पर तथा y अक्ष के दाईं ओर स्थित होगा। इसी प्रकार हमारा चौथा पॉइंट है, यानी कि y बड़ा या बराबर है 0 के। तो इसका अर्थ है कि x अक्ष पर तथा x अक्ष के ऊपर स्थित होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हमने क्या कर लिया, ये सारे हमने इसके अवरोधों का मान निकाल दिया कि ये आलेख कहाँ बनेगा। अब इन चारों अवरोधों से हम क्या करेंगे, एक आलेख बनाएंगे और फिर इन चारों अवरोधों से घिरा एक सुसंगत क्षेत्र निकालेंगे। ठीक है। जिससे हमें एक सुसंगत क्षेत्र निकालने के बाद हमें क्या मिलेंगे, कोणीय मान मिलेंगे। और उन कोणीय मानों पर हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम उन कोणीय मानों पर हम इनका क्या करेंगे, उद्देश्य फलन का मान निकालेंगे। और उद्देश्य फलन का मान निकालने के बाद हम देखेंगे कि हमारा अधिकतम मान क्या है और निम्नतम मान क्या है। इसमें क्या पूछ रहा है, न्यूनतमीकरण कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमारे बिंदु क्या मिल गए, असमीका एक के हमारे बिंदु क्या मिल गए 8 0, यानी कि समीकरण एक के 8 0 मिल गए, 0 4 मिल गए। और इसी प्रकार हमारे असमीका 2 के बिंदु क्या मिल गए, हमारे 4 0 और 0 6 मिल गए। और ये तो पता ही है, इसका क्या है हमारा 3 और 4 अवरोध क्या होगा, इसका अर्थ है कि y एक्स के पर है और दाईं ओर स्थित होगा। और y का क्या है, इसका एक्स पर है और एक्स एक्स के ऊपर स्थित होगा। प्यारे बच्चों, इन बिंदुओं से हमारा क्या मिला है, हमारा बिंदु था हमारे असमीका एक या समीकरण एक के बिंदु क्या थे हमारे 8 0, क्या थे हमारे 8 0। ये हमारा हमने एक्स एक्स और वाई एक्स से घिरा क्षेत्र बना लिया। इसमें बिंदु हमारे क्या थे 8 0। ये क्या था हमारा बिंदु 8 0, यानी कि इसको हमने नाम दे दिया ए। ये क्या हो गया 8 0। और इसका अगले वाला क्या था, ये हमारा वाई एक्स पे क्या था 0 4। इसको क्या नाम दे दिया प्यारे बच्चों हमने बी। तो बी क्या हो गया 0 और 4। तो इससे गुजरती हुई एक रेखा खींचेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको मिलाएंगे, ए बी को मिला देंगे। तो ए बी को मिलाने के लिए हमने ए बी को ये मिला दिया, हमने ए बी को हमने मिला दिया ऐसे। और इसी प्रकार, और इसका क्या था हमारा असमीका एक का छायांकित भाग की दर को था हमारा मूल, जो ये क्या था हमारा सत्य था। तो इसका इस क्षेत्र की दर को बनेगा मूल बिंदु की ओर। तो मूल बिंदु की ओर को तरफ को ड्रा कर दो। तो मूल बिंदु की दर को हमने इसको क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या कर दिया, मूल बिंदु की तरफ इसको ड्रा कर दिया। अब हमारा समीकरण 2 या असमीकरण 2 के बिंदु क्या थे हमारे, एक्स एक्स पे तो हमारा क्या था 4 0, एक्स एक्स पे था हमारा 4 0। इसको नाम देंगे हम बी सी, यानी इसको सी दिया। तो ये क्या हो गया 4 0। और हमारा इस पे क्या था हमारा वाई एक्स पे क्या था 0 6, ये 0 6। इसको नाम दे दिया हमने 0 और ये 6 दे दिया। ये क्या आ गया हमारा डी आ गया। ये हमारा क्या आ गया, डी आ गया। तो प्यारे बच्चों, इनको भी मिला लेंगे मैं ऐसे ही स्केल की सहायता से, थोड़ा सीधी रेखा खिंच जाएगी। तो ये हमने इसको ये मिला लिया। ये क्या था प्यारे बच्चों, ये भी हमारा सत्य था, ये भी क्या था हमारा सत्य था। तो ये भी मूल बिंदु की तरफ को बना देंगे। इसका क्षेत्र भी हम कहाँ को बना देंगे, मूल बिंदु की तरफ को बना देंगे। तो क्या बना देंगे, इसका भी हम मूल बिंदु की तरफ को बना देंगे। तो प्यारे बच्चों देखो, अब हम इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को
हल करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये पॉइंट है इसके मान, वैसे तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा समीकरण एक में इसका क्या पता लग जाएगा, इसको हल करने की भी जरूरत नहीं है, या तो आप हल करके निकाल सकते हैं एक्स वाई के मान समीकरण एक दो को, या यहाँ से डायरेक्ट पता लग रहा है इसका मान कितना है 3, और ये कितना आ रहा है लगभग 2, ये कितना आ रहा है हमारा लगभग 2, क्योंकि हमने तो ये पैमाना माना है ना, तो ये क्या आ गया, इसके मान क्या आ गए 2 और 3 आ गए। ये भी इसको नाम दे दिया हमने ए बी सी डी ई ई। तो इस प्रकार इन चारों अवरोधों से घिरा सुसंगत क्षेत्र क्या हो गया हमारा, ये हो गया सुसंगत क्षेत्र हमारा, क्या हो गया, ये हो गया। यानी कि इस प्रकार दिए गए अवरोधों से घिरा सुसंगत सुसंगत क्षेत्र क्या प्राप्त होता है हमारा, ओ बी या ओ सी, चलो ओ बी ई सी प्राप्त होता है। अतः इस सुसंगत क्षेत्र ओ बी ई से प्राप्त कोणीय बिंदुओं से उद्देश्य फलन z का मान निम्नांकित सारणी से प्राप्त करते हैं। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम इसकी क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। तो एक तरफ क्या लेंगे हम, कोणीय बिंदु, एक तरफ क्या लेंगे हम, कोणीय बिंदु। तो क्या लेंगे हम, एक तरफ क्या लेंगे, कोणीय बिंदु। और यहां क्या हो जाएगा, उद्देश्य फलन z बराबर कितना था भाई हमारा, माइनस के 3x प्लस के 4y। तो प्यारे बच्चों हमारे बिंदु क्या आ गए, हमारे ये O, क्योंकि ये सुसंगत क्षेत्र है हमारा ये वाला, क्योंकि ये क्या है, दोनों का सुसंगत क्षेत्र है, तो ये सुसंगत क्षेत्र मिल गया हमारा। ये O क्या था हमारा 0 0, O क्या है हमारे 0 0 है, और B क्या है हमारे 0 4 है, 0 4 है। इसी प्रकार हमारा C क्या है हमारा 4 और 0 है, और E क्या है हमारे, इसी प्रकार E हमारे 2 और 3 है, E हमारे क्या है 2 और 3 है। तो प्यारे बच्चों हमें इसका मान क्या मिल जाएगा, 0 0 पे क्या मिलेगा हमारा 0, 0 4 पे क्या मिलेगा हमारा 4 चौक 16, 4 चौक 16, क्योंकि x का मान 0 है। और इसमें क्या मिलेगा 4 तिया 12, इसमें क्या मिलेगा हमारा 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 6 तो माइनस के हो गए, और 4 तिया 12 हमारे प्लस के हो गए, तो ये कितना आ गया प्लस के 6। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा न्यूनतम मान, ये क्या आ गया हमारा न्यूनतम मान आ गया। तो प्यारे बच्चों हम इसमें क्या लिखेंगे, इस प्रकार कोणीय बिंदु C 4 0 पर
उद्देश्य फलन z बराबर -3x + 4y का न्यूनतमीकरण मान है। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए न्यूनतम मान, निम्न अवरोधों पर न्यूनतम मान क्या हो जाएगा बेटा हमारा -12। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में ना आया तो आप इसे 2-4 बार रिपीट कर करके देख सकते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पेपर में आने ही आने हैं, मैथ वाले पेपर में। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें और अपने इस टॉपिक के 6 नंबर पूरा पक्का कर ले। प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आलेखीय विधि द्वारा निम्नलिखित प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए निम्न अवरोधों के अंतर्गत। तो हमारा पहला अवरोध क्या दिया है, x + 2y बड़ा या बराबर है 10 के, 3x + 4y छोटा या बराबर है 24 के, x बड़ा या बराबर है 0 के, y बड़ा या बराबर है 0 के। ये हो गए हमारे 1 2 3 अवरोध हो गए, यानी कि 3 ये हमारे 2, इसमें हमारे ये x बड़ा है बराबर 0 के, y बराबर बराबर है 0 के, इनको क्या दिया है, इसने एक ही नाम दिया है। और हमारा फलन क्या है, उद्देश्य फलन क्या है, z बराबर 200 x + 500 y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे। हमारा स्टेप नंबर क्या था, हमारा स्टेप नंबर हमारा पहला क्या था, स्टेप नंबर हमारा पहला था, हमारा पहला अवरोध क्या है, असमीका, यानी कि इसको क्या मानेंगे, असमीका, असमीका x + 2y बड़ा या बराबर 10 को 10 को x + 2y बराबर 10 मानने पर मान लिया। तो ये क्या हो जाएगी हमारी समीकरण, समीकरण x + 2y बराबर 10 बिंदु, जब हम इसमें y का मान 0 लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 10, 10 0, तथा जब हम इसमें x का मान 0 लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 5, यानी कि x का मान 0 5 से जाती है, से जाती है, से जाती है। ठीक है, अतः असमीका x + 2y बड़ा या बराबर 10 में बिंदु 0 0 रखने पर। तो रखेंगे हम प्यारे बच्चों, हम बिंदु बिंदु 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 2 × 0 बड़ा या बराबर है 10 के, या 0 बड़ा या बराबर है 10 के। 0 कभी भी बड़ा नहीं हो सकता 10 के, जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। इसलिए समीकरण x + 2y, x + 2y बराबर 10 का आलेखित भाग समीकरण के ऊपर या मूल बिंदु से बाहर की ओर स्थित होगा।
बाहर की ओर स्थित होगा। इस प्रकार हमारा अवरोध नंबर 2 क्या था हमारा, असमीका। असमीका 3x प्लस 4y छोटा है या बराबर है 24 को 3x प्लस 4y बराबर 24 मानने पर, 24 मानने पर। तो ये क्या हो जाएगा समीकरण, तो ये क्या हो जाएगा समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 24 बिंदु जब हम इसमें क्या करेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो कितना होगा, 3 अट्ठे 24, 8 0, तथा जब हम इसमें x का मान 0 रखेंगे तो 4 6 24, यानी कि 0 6 से होकर जाती है, से होकर जाती है, से होकर जाती है। अतः असमीका 3x प्लस 4y छोटा है या 24 बराबर है 24 में बिंदु 0 0 रखने पर। तो रखा भाई हमने 0 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 रखेंगे तो 0 छोटा या बराबर 24, जो कि सत्य है। ठीक है, इसलिए समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 24 का आलेखित भाग मूल बिंदु के नीचे की ओर स्थित मूल बिंदु या कर लो, या समीकरण के नीचे की ओर स्थित होगा, की ओर स्थित होगा। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका थर्ड पॉइंट क्या करेंगे, x बड़ा या बराबर है 0 का अर्थ है कि y अक्ष पर कोमा y अक्ष के दाईं ओर स्थित होगा, दाईं ओर स्थित होगा। हमारा 4 पॉइंट क्या हो जाएगा, y बड़ा या बराबर है 0 का अर्थ है कि x अक्ष के ऊपर स्थित होगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने ये सारे इसके क्या निकाल लिए, इसके आलेखित भाग को देख लिया हमने कहाँ कहाँ बनेंगे। तो इसका हम क्या करेंगे, एक आलेख बनाएंगे, एक्स एक्स और वाई एक्स पर क्या करेंगे, एक आलेख बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों हमने इसका आलेख बना लिया, ये अब इसको हम शो करेंगे। हमारे असमीका एक के बिंदु क्या है हमारे 10 और 0, 10 और 0, ये क्या हमारा 10 और 0 हो गया। और ये क्या है हमारे 0 और 5, ये क्या हो गया हमारा 0 और 5, ये क्या हो गए हमारे 0 और 5 हो गए। और हमारे असमीका 2 के बिंदु क्या है हमारे 8 और 0, ये क्या है हमारे 8 और 0
और इसके क्या है हमारे 0 और 6। ये क्या है प्यारे बच्चों हमारे 0 और 6 है, 0 और 6 है। हम इनको क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे हम। हमारा पहले क्या था 0 5, हाँ 10 0 और ये था हमारा, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर लेंगे हम, इसको ड्रॉ कर लिया। और फिर क्या था हमारा, इसके बाद प्यारे बच्चों हमारा क्या था, ये था हमारा 8 और 6। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसका इसका हम क्या करेंगे, क्षेत्र डिसाइड करेंगे कहाँ कैसे कैसे घिरेगा। तो ये क्या था हमारा, क्या था ये, एक सत्य था और एक असत्य था। तो सत्य कौन सा था हमारा, असत्य हमारा ये वाला क्या था हमारा, ये असत्य था। ये क्या था हमारा, हाँ हाँ क्या था हमारा ये, तो प्यारे बच्चों ये था हमारा, इसको नाम दे दो, पहले ए दे दो और इसको क्या नाम दे दो बी, इसको क्या नाम दे दो बी, और इसको क्या नाम दे दो सी, और इसको क्या नाम दे दो डी। तो ये हमारा ये था, ये ए और बी, ये क्या था हमारा ऊपर की तरफ को, ये क्या था हमारा ऊपर की, क्योंकि ये असत्य घटना थी हमारी। तो ये कहाँ हो जाएगा ऊपर की तरफ को, ये कहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा ऊपर की तरफ को। तो हमने ये ऊपर की तरफ को कर दिया। और हमारा सी डी का कहाँ था, अंदर की तरफ को। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमारा एरिया क्या मिल गया हमें, ये हमारा एरिया मिल गया, हमारा हमारा एरिया क्या मिल गया, ये मिल गया हमारा एरिया। ये बिंदु कितना है हमारा, ये बिंदु आ गया हमारा, ये बिंदु लगभग हमारा कितना आ गया, 4। ये कितना है 4 और 3, इसको नाम दे दो सी डी ई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 और y का मान कितना है 3। तो ये क्षेत्र मिल गया प्यारे बच्चों में, क्या मिल गया ये परिबद्ध क्षेत्र मिल गया हमें, क्या मिल गया ये परिबद्ध क्षेत्र मिल गया। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब इसको नोट कर लेंगे। इस प्रकार निम्न व्यवरोधों या अवरोधों से परिबद्ध परिबद्ध सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र क्या है हमारा, ये हमारा बी डी ई, बी डी ई है, ठीक है। अतः सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र बी डी ई से प्राप्त कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदुओं से, कोणीय बिंदुओं से z का मान निम्नांकित सारणी के द्वारा प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम इसकी क्या करेंगे सारणी बनाएंगे, इसकी क्या करेंगे हम सारणी बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एक तरफ तो क्या लेंगे हम कोणीय बिंदु, एक तरफ तो प्यारे बच्चों हम क्या लेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और एक तरफ लेंगे उद्देश्य फलन। z बराबर क्या था हमारा, z बराबर था हमारा, z बराबर था हमारा 200 x प्लस 500 y। तो हमारे कोणीय बिंदु क्या क्या हो गए प्यारे बच्चों, हमारे कोणीय बिंदु हो गए, कोणीय बिंदु हमारे क्या हो गए, एक तो बी
बी, बी क्या है 0.5, डी क्या है 0.6 और ई क्या है 4 और 3। तो बी क्या है प्यारे बच्चों हमारा, बी है हमारा 0.5 और डी क्या है प्यारे बच्चों हमारा 0.6 और ई क्या है हमारे प्यारे बच्चों 4 और 3। अब हम क्या करेंगे, इनका मान निकालेंगे। इस पे क्या करेंगे, हम इसका मान निकालेंगे। तो जब हमने इसका मान रखा जेड बराबर क्या हो जाएगा, इसमें क्या है बी में क्या है हमारा 0, एक्स का मान 0 है तो 0 500, तो ये 500 पंजे कितने हो जाएगा 2500। ठीक है, जब हमने रखा एक्स का मान 0 है, डी का रखा और ये कितना हो जाएगा 3000, 5 ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 3000। अब हम इसमें रखेंगे ई का मान, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 800 और 5 तिया 15, तो कितना हो गया 8 और 1500 कितना हो गया 2300। 8 और 15 कितना हो गया 2300। तो ये क्या है प्यारे बच्चों हमारा, ये क्या है हमारा न्यूनतम मान है। ये क्या है प्यारे बच्चों हमारा 300 क्या है, ये क्या है हमारा न्यूनतम मान, ये क्या है न्यूनतम मान है। ये क्या है प्यारे बच्चों न्यूनतम मान है। तो इसमें हम क्या नोट करेंगे प्यारे बच्चों, इस प्रकार इस प्रकार कोणीय बिंदु ई 4 3 पर उद्देश्य फलन z बराबर 200x प्लस 500y का न्यूनतम क्या है, न्यूनतम मान है। इसलिए z का न्यूनतम मान बराबर 2300। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आया होगा। प्यारे बच्चों अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ ना आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करें और इस क्वेश्चन को 5-4 बार देखें, जिससे कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। प्यारे बच्चों आपको इस वीडियो को बार बार देखना है, जिससे कि आप यूपी बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स के पेपर में अपने 6 नंबर पूरा कर सके। तो प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को बार बार देखें, जिससे कि ये आपके समझ में आ जाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको ये। प्यारे बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x यानी कि उद्देश्य फलन z बराबर 5x प्लस 10y का न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण कीजिए। तो क्या दिया है हमारा x प्लस 2y छोटा या बराबर है 120 के, x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 60 के, x माइनस 2y बड़ा या बराबर है 0 के और x कोमा वाई बड़ा या बराबर है 0 के। तो आइए देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप क्या है, हमारा पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1। तो हमारा पहला नंबर स्टेप क्या है प्यारे बच्चों, देखते हैं। तो हमारा पहला नंबर स्टेप है कि हम क्या करेंगे, असमीका x प्लस 2y छोटा या बराबर है 120 को x प्लस 2y बराबर 120 मानने पर। तो अब क्या करेंगे, समीकरण x प्लस 2y बराबर 120 कोमा बिंदु, जब हम इसमें y का मान 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 120 और 0 तथा
जब हम इसमें x का मान 0 लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 60 पर स्थित है, 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 पर स्थित है। अतः असमीका x प्लस 2y छोटा या बराबर 120 में बिंदु 0 0 रखने पर। तो जब बिंदु 0 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, x का मान भी 0, y का मान भी 0, तो 0 छोटा या बराबर है 120 के, जो कि सत्य है। ठीक है, जो कि सत्य है। इसलिए छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। हमारा अगला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 2। इसमें क्या दिया है, असमीका x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 60 को x प्लस वाई बराबर 60 मानने पर समीकरण x प्लस वाई बराबर 60 बिंदु, जब हमने y का मान लिया तो x का मान कितना हो गया 60 0, तथा जब हमने x का मान 0 लिया तो y का मान कितना हो गया 60 पर स्थित है। अतः असमीका x प्लस वाई 60 में बिंदु 0 0 रखने पर, बिंदु 0 0 रखने पर, तो क्या हो जाएगा, जब 0 0 रखेंगे तो 0 बड़ा या बराबर 60 के, जो कि असत्य है। ठीक है, इसलिए छायांकित भाग मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा, मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा। हमारा थर्ड स्टेप क्या है, हमारा अगला अवरोध क्या दिया है, असमीका x माइनस 2y बड़ा या बराबर 0 को x माइनस 2y बराबर 0 मानने पर, x माइनस 2y बराबर 0 मानने पर, x माइनस 2y बराबर 0 मानने पर समीकरण x माइनस 2y बराबर 0 बिंदु क्या हो जाएगा भाई हमारा, इसमें 0 0 लिया हमने, इसका मान 0 लिया तो ये भी 0 0 0, तथा फिर हमारा इसमें कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 60 आ रहा है। असमीका एक में भी 60 है, इसमें भी 60 है, तो हमने 60 ले लिया। हमने क्या ले लिया, x का मान हमने क्या ले लिया 60, तो x का मान हमने कितना ले लिया 60 ले लिया। तो जब हमने x का मान 60 ले लिया तो ये हमारा क्या होगा, x का मान हमने, हाँ x का मान हमने कितना ले लिया
60 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा 30, 60 30, क्योंकि हाँ सॉरी, हाँ हाँ चलो ठीक है, 0 60 आ रहा था ना, 60 और 30 स्थित है, स्थित है, ठीक है। अतः अतः असमीका अतः असमीका x-2y बराबर 0 में बिंदु 0 0 रखने पर, बिंदु 0 0 रखने पर। तो प्यारे बच्चों, जब हम इसमें 0 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 माइनस 0, यानी कि असमीका क्या थी, हाँ बड़ा या बराबर है 0 के, तो 0 बड़ा या बराबर है 0 के, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। अतः इसलिए छायांकित भाग, इसलिए छायांकित भाग मूल बिंदु, मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। हमारा अगला पॉइंट क्या है, नंबर 4, यानी कि x बड़ा या बराबर है 0 का अर्थ है कि, अर्थ है कि y अक्ष पर, y अक्ष पर, y अक्ष के दाईं ओर स्थित होगा। y बड़ा या बराबर 0 का अर्थ है, का अर्थ है कि, अर्थ है कि x अक्ष पर, x अक्ष पर, x अक्ष के ऊपर ऊपर स्थित होगा, के ऊपर स्थित होगा। तो प्यारे बच्चों, हम इसका क्या करेंगे, इन सारे अवरोधों से हम क्या करेंगे, एक आलेख खींचेंगे। क्या करेंगे, आलेख खींचेंगे। इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा असमीका एक का x का मान सबसे बड़ा क्या है 120 है, और y का मान कितना है 60 है, y का मान कितना है 60 है। तो उसको हम पैमाना मानकर एक क्या करेंगे, एक एक ग्राफ बनाएंगे। एक क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम इसको ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने एक ड्रा किया, ये हमने एक ड्रा कर लिया, एक्स एक्स और वाई एक्स, एक्स एक्स और वाई एक्स हमने ड्रा कर लिया, एक्स एक्स और वाई एक्स हमने एक ड्रा कर लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, हम इसको नाम दे देंगे। इसको क्या करेंगे, हम नाम दे देंगे, ये क्या है हमारा एक्स एक्स, और ये क्या है एक्स डैश, ये क्या है हमारा वाई एक्स, और ये क्या है वाई डैश एक्स। ये क्या होता है हमारा मूल बिंदु ओ। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक खाना बराबर 10 के मान लेंगे। तो 12 खाने बना दो भाई इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसको नाम दे दोगे हम, और इसमें कितना है 60 था, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको कोडिंग कर देंगे, इसका हम क्या कर देंगे, इसको कोडिंग कर देंगे। तो कर दो भाई कोडिंग। तो ये कितना हो गया हमारा 10, ये हमारा 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80,
ये 90, ये 100 और ये 110, ये 120, ये 130 और ये 140। इसी प्रकार इधर कर देंगे हम 100। कितना हो गया हमारा 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70 और ये 80। थोड़ा हमने एक्स्ट्रा ले लिए। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसको हम शो करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को हम शो करेंगे। हमारा असमीका एक या अवरोध एक के बिंदु क्या थे हमारे, 120 और 0, 120 और 0 का हमारा ये हो गया। तो ये हमारा ए बिंदु आ गया प्यारे बच्चों। ये क्या आ गया हमारा 120 और 0, ये हमारा क्या आ गया ए बिंदु। और इसमें हम ए बी रेखा खींच रहे हैं। इसमें क्या था हमारा 0 और 60, तो ये क्या आ गया हमारा बी बिंदु आ गया। ये आ गया हमारा 0 और 60। तो इसका ग्राफ खींच लेंगे हम। इसका क्या करेंगे हम, ग्राफ खींच लेंगे साथ के साथ ही। इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ खींच लेंगे साथ के साथ ही। और ये घटना कैसी थी हमारी, ये घटना थी हमारी सत्य थी। ये क्या थी हमारी सत्य, यानी कि 0 छोटा होता है 120 से। तो ये हमारी क्या थी, सत्य घटना थी। तो ये हमारी क्या थी, सत्य घटना थी। तो सत्य घटना का क्या होता है हमारा, ये सत्य घटना का क्या होता है, आरेख मूल बिंदु की तरफ खींचता है, मूल बिंदु की तरफ खींचता है। तो ये कहाँ खींचता है, मूल बिंदु की तरफ। ये कहाँ खींचता है, मूल बिंदु की तरफ। तो ये हम इसको शो कर लेंगे भाई, ये मूल बिंदु की तरफ कर लेंगे हम इसको। तो ये मूल बिंदु की तरफ बनता है, तो इसको शो कर लेंगे। ये क्या बन गया हमारा, मूल बिंदु की तरफ को हमने बनाया इसको। अगले हमारे पॉइंट क्या है, अगले असमीका 2 या अवरोध नंबर 2 का क्या है हमारा 60 और 60 और 0। तो ये आ गया 60 0 और इसका भी क्या है 60 0। तो ये भी क्या है हमारा, ये कितना है, ये कितना है 60 और 0, 60 और 0। इसको नाम दे दिया हमने सी, क्योंकि वो तो इस पे ही आ रहा है हमारा 0 60, तो यही है। तो इसको भी शो कर देंगे प्यारे बच्चों, हम इसको भी ऐसे शो कर देंगे। तो प्यारे बच्चों हमारा ये क्या आ गया, ये क्या था हमारा, ये था हमारा जो कि असत्य था। ये क्या था हमारा अवरोध, ये क्या था हमारा असत्य था। तो ये कहाँ बनेगा, ये ऊपर को बनेगा। ये कहाँ बनेगा, ऊपर को बनेगा। ये कहाँ बनेगा प्यारे बच्चों, ये कहाँ बनेगा, ऊपर को बनेगा। ये कहाँ बनेगा, ऊपर को बनेगा। तो ये हमने ऊपर की तरफ को बना दिया। ये हमने क्या बना दिया, ऊपर की तरफ को बना दिया। ये हमने कहाँ बना दिया, ऊपर की तरफ को बना दिया। तो ये ऊपर की तरफ को बना दिया। अब हमारी असमीका नंबर 3 क्या है हमारा, इसका क्या है 0 0। इसका हमारा क्या है 0 0 और कितना है 60 और 30, यानी कि 0 0 से 60 और कितना है 30 है, 60 और 30, 60 और 30। तो ये हमारी इन दोनों रेखाओं को कहाँ काटेगी, यानी कि 0 0 से जा रही है और वाई एक्स के ऊपर और इसकी तरफ को जा रही है हमारी। तो ये किसको काट रही है हमारी, ये यहाँ पे कितने इसको काट रही थी हमारी, ये 0 0 से होके जा रही है। तो ये किस उस हमारी उस रेखा को किसने उस पर काट रही है हमारी, ये 60 60 और 30, 60 60 और 30 कहाँ है हमारा, 60 और 30 हमारा ये रहा, 60 और 30 हमारा ये पॉइंट था। तो इस पॉइंट से होके जाएगी हमारी। तो हम क्या कर लेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे इसको भी। तो इसको भी ड्रॉ कर लिया हमने। तो इसका छायांकित भाग कहाँ है, इसका ये भी क्या है हमारी सत्य है। तो ये ऐसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा अंदर की तरफ को। ये कैसे बनेगा, अंदर की तरफ को बनेगा। ये कैसे बनेगा, अंदर की तरफ को बनेगा। ये कैसे बनेगा, अंदर की तरफ को बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार हमारा सुसंगत क्षेत्र जो प्राप्त हो रहा है, वो सुसंगत क्षेत्र कहाँ प्राप्त हो रहा है हमारा, और ये हमारा बन ही जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा बिंदु मिला है, इसको नाम दे दो डी। ये डी क्या था हमारा, ये कितने पर था हमारा, ये था हमारा 60 और 30। ये कितना था, हमने एक्स का मान 60 लिया और ये कितना था हमारा 30 था। और ये इसको कहाँ काट रहा है, इसको यहाँ काट रहा है। तो इसका कितना आ गए 20 और 40,
यानी कि 40 एक्स का मान, इसको नाम दे दिया हमने ई। तो इसके निर्देशांक क्या आ गए हमारे, एक्स का मान कितना है 40 और ये कितना आ गया 20 आ गया। तो प्यारे बच्चों हमें इस प्रकार हमें क्या क्या मिल रहा है हमारा, ये क्षेत्र मिल रहा है हमें। कौन सा क्षेत्र मिल रहा है प्यारे बच्चों में, ये क्षेत्र मिल रहा है। ये हमारा क्या मिल रहा है, ये क्षेत्र मिल रहा है हमारा जो कॉमन होगा, जो हमारा कॉमन क्षेत्र होगा प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कॉमन क्षेत्र हो जाएगा। ये हमारा कॉमन क्षेत्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि देखो ये हमारा ये वाली समीकरण थी हमारी ए और बी। ये ए और बी कहाँ जा रही थी, ये हमारी केंद्र की तरफ को आ रही थी। और फिर ये हमारी बी और सी क्या थी, ये ऊपर की तरफ को जा रही थी। तो देखो ये कॉमन मिला, और फिर ये हमारी ये जो रेखा थी ओडी, ये असमीका 3 थी, ये नीचे की तरफ को जा रही है। तो ये सारे कटा, तो ये हमारा कौन सा क्षेत्र मिल गया, ये पतंग टाइप हमको ये क्षेत्र मिल गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे इस प्रकार, इस प्रकार निम्न अवरोधों से परिबद्ध से परिबद्ध से परिबद्ध सुसंगत सुसंगत क्षेत्र क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों हमारा, ये ए सी ई डी, ए सी ई डी प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। अतः इस सुसंगत क्षेत्र ए सी ई डी से प्राप्त कोणीय बिंदुओं से उद्देश्य फलन z बराबर 5x प्लस 10y का 5x प्लस 10y का मान निम्नांकित सारणी से प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों सारणी बनाते हैं, चलो बनाओ सारणी। तो सारणी बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर क्या लेंगे हम, कोणीय बिंदु, और यहाँ क्या लेंगे हम, उद्देश्य फलन z बराबर 5x प्लस 10y। तो बिंदु क्या मिले प्यारे बच्चों में, ए बिंदु मिला हमें 120 और 0, सी बिंदु मिला हमें 60 और 0, ई बिंदु मिला हमें 40, एक्स का मान कितना है हमारा 40 है, और ये कितना है 20 है, और डी बिंदु मिला हमें 60 और 30, 60 और 30। तो इस प्रकार हमें क्या हो गया हमारा मान यहाँ पे जेड का मान, इसका तो वाई का मान तो 0 है इसमें पहले वाले में, तो ये कितना हो गया 12 पंजे 60, यानी कि 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 यानी कि 600, कितना हो गया 600, और इसमें कितना हो जाएगा ये 6 पंजे 30 यानी कि 300, इसमें कितना हो जाएगा 300, और ये कितना है यानी कि 40 पंजे 200 और 200, 200 और 200 400, और ये कितना हो जाएगा 6 पंजे 300 और 10 तिया 300 यानी कि 300 और 300 600, 300 और 300 कितना आ गया प्यारे बच्चों हमारा 600 आ गया, यानी कि 6 पंजे 30 और 10 तिया 30, तो 6
हाँ तो 300 300 600, 300 300 600। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया न्यूनतम। ये तो क्या होगा हमारा न्यूनतम, और इस पे क्या हो गया हमारा, ये तो क्या हो गया हमारा न्यूनतम। ये तो क्या हो गया न्यूनतम, और ये क्या हो गया बेटा हमारा अधिकतम मान, अधिकतम मान। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे बेटा इस प्रकार, इस प्रकार कोणीय बिंदु सी 60 पर न्यूनतम तथा ए 120 व डी 60 30 पर जेड का अधिकतम मान प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए न्यूनतम मान बराबर 300 तथा अधिकतम मान बराबर 600। तो प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। प्यारे बच्चों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर ये आपको समझ में ना आए, क्वेश्चन एक बार देखने से समझ ना आए, तो इस वीडियो को आप बार बार रिपीट कर करके देखें। तो प्यारे बच्चों देखो ये हमारा कितना अच्छा डायग्राम बना है। तो प्यारे बच्चों आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इसे ज़रूर देखें, और जब ये समझ में ना आए तो इसको बार बार देखें, जिससे कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए और बोर्ड परीक्षा 2023 मैथ के पेपर में आप अपने 6 नंबर इस टॉपिक के पूरे पक्के कर लें। प्यारे बच्चों मैंने आपसे कहा था कि मैं इस प्रश्नावली के 5 क्वेश्चन कराऊंगा। प्यारे बच्चों मैं इसके 4 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिए। तो प्यारे बच्चों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और प्यारे बच्चों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे सभी स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ आया होगा। और तो प्यारे बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल यस क्लासेस पॉइंट को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आ सकूं। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्यारे बच्चों धन्यवाद, थैंक यू।